Yes, clauses. So students, what do you know about clauses? Clauses होता क्या है? Yes, can you tell me what is clause? Yes, Isha can tell everything, so that is why Isha, tell me what is clause. Clause क्या होता है? Kritika, Isha cannot tell, so that is why you will tell. Ma'am, clauses are the group of words. Clauses I am not asking. Clause, first of all, there is word clause. What do you mean by clause? मैम जो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप रखे. अरे English in English. You will tell me in English. Isha, not allowed here to speak in Hindi. In my class, whenever you will give answer related with the question, then it should be in English. अगर उससे रिलेटेड बात नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड, then you can speak in Hindi. But if you want to write answer, then it should be always in English. Clear? So what Contains a subject and a verb that have a relationship. Okay, have a relationship. Okay, relationship. Next, a clause is a group of words which has a subject and predicate of its own, makes complete sense and forms part of a larger sentence. You know, clause होता क्या है? Clause जो है केवल एक ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस है, मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और इसका अपना मीनिंग भी निकलता है, कंप्लीट सेंस भी निकलता है, बट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. लार्जर सेंटेंस का वो क्या करता है? एक पार्ट फॉर्म करता है. क्लियर टू यू? आ गया समझ में? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लॉज? क्या आप क्लॉज का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? कृतिका, कैन यू टेल मी द सेंटेंस ऑफ क्लॉज? जल्दी बताइए क्योंकि 15 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो टेल मी व्हाट इज क्लॉज का सेंटेंस एग्जांपल. हाँ, I believe that I will pass the test. देखिए ये आई बिलीव दैट आई विल पास द, क्या बोला आपने? अगेन रिपीट इट. I will pass. I believe that I will pass. I the test. बिलीव. हाँ, आगे क्या बोला आपने? I believe that I will देखिए ये सेंटेंस आई Pass the बिलीव इन इट. आगे मत बताओ कुछ भी. आई विल पास, आई बिलीव इन इट. ओके, देन आई विल पास, व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो अ क्लॉज. ठीक है, एंड आई बिलीव इन इट, दैट इज ऑल्सो अ क्लॉज, and both are interlinked with each other. Okay, then it should be joined. आया समझ में? अब आपको जब चेंज करने के लिए, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए आएगा, then what will you use? अब बताओ. I will pass, I believe in it. ठीक है, क्लियर? अब इसके ब्रैकेट में आपको एक वर्ड मिल जाएगा. आपका ये सेंटेंस आपको ही आना चाहिए, जो आपके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई सेंस नहीं निकलता है. देन दैट इज यूज हियर. ओके कृतिका, इज इट करेक्ट? हेलो कृतिका, इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी. अब इस सेंटेंस को ज्वाइन करो दैट लगा के. इसी तरह के I सेंटेंस believe है. that I will आई क्या लिखूं, क्या बताओ आप? ज्वाइन करके बताओ जल्दी से मुझे. अच्छा ईशा बता देगी. हाँ ईशा बताओ, इसको ज्वाइन कर दो. दैट यूज करना है
और किस तरह से ये सेंटेंस कंबाइंड होगा, टेल मी। I believe that I will pass. यस, आई बिलीव, सच में आता है वैसे तो। अच्छा, आई बिलीव दैट, देखती हूँ कि सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, और भी कोई बताएगा तब जाके कंप्लीट होगा। आई बिलीव दैट आई विल पास। ओके, if this sentence is correct, हेलो, आपको सेंटेंस सही लग रहा है गीतेश, टेल मी। देखिए आप लोग क्लास में टाइम पास मत करिए, जल्दी से बताइए, अदरवाइज। अच्छा सही है, ओके। कैन यू टेल, एनीबॉडी एल्स कैन टेल दिस सेंटेंस इज करेक्ट? और कोई बच्चा क्लास में है जो कि ये बता सकता हो करेक्ट है या नहीं है? बाकी सब एक जैसे ही हैं। कृतिका, कैन यू टेल मी इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट? क्योंकि आपने ये सेंटेंस मुझे बोला। Yes, ma'am. नहीं आता कुछ भी नहीं वास्तव में। यस, जल्दी बताइए, इज इट करेक्ट? और अगर करेक्ट है तो इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? गीतेश, क्या इसमें छूट गया है? क्या चीज इसमें रह गई In है? it. हाँ? In it. And it. ओके, क्या हम इट तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो हटा दिया हमने इट को, क्या हम इनको भी लेफ्ट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम इनको भी लेफ्ट कर सकते हैं? आप लोग को सच में बताऊं तो कुछ भी चीजें आती हैं आपको, ओवर स्मार्ट बनने की हैबिट है। कौशिकी बताओ, क्या हमने इनको लेफ्ट नहीं किया तो भी सेंटेंस हमारा सही, एक नंबर, हमको एक का एक नंबर दिला देगा क्या? कौन इसमें, आपको कौन ऐसा बच्चा है साथ में यहाँ पर क्लास के अंदर जो इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकता हो? एक ही के अंदर पूरा क्लास हो गया, पूरा टाइम हो गया सेंटेंस में, एंड you are not capable to tell me what is the correct here, or over smart everybody? पिंकी बताइए, is it correct sentence? मैम आई बिलीव इन दैट आई विल पास, शायद ये होगा। I believe in that आई विल पास। जी हाँ, अगर ये भी सही है तो इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन विदाउट इन तो हम कर ही नहीं सकते। और ऐसे भी हो सकता है दैट, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के जैसे उसको ले लिया हमने, दैट आई बिलीव इन इट आई विल पास, हमने दैट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ले लिया तो भी करेक्ट होगा। लेकिन ये सेंटेंस अब करेक्ट हुआ है क्योंकि इन जो है प्रीपोजिशन है, आई बिलीव इन दैट आई विल पास, क्योंकि जो कनेक्शन हुआ ना सेंटेंस का, तब दैट के बाद में यहाँ इससे करेक्ट नहीं हो रहा है पूरा, इसमें इन का नीड भी है, समझ गए? तो दैट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, आप लोग बोल नहीं पाते हो बेचारे, आप लोग सही से बता नहीं पाते हो, तो आपको एग्जैक्ट होना चाहिए। आपको लगता है इफ यू आर कंप्लीट देन यू शुड गिव करेक्ट आंसर, ओके? Now, here it contains two groups of words. The dog ran up and when I whistled. Here is the sentence. फाइव मिनट पहले क्लास ज्वाइन होती है और सब आता है हमें। हाँ,
Here is also one sentence. You may see this. The dog ran up when I whistled. Two sentences are here. If we will divide into two parts. The dog ran up, okay, and after it, when I whistled, okay. तो हमने इसमें देखिए, हम अगर सेंटेंस ये बनाएंगे तो क्या होगा? The dog ran up, ठीक है, ये हो गया when I whistled, ओके। अब इसमें हमने देखा when भी यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टू सेंटेंसेस हो गए यहाँ पर, है ना। अब हमने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दे दिया एंड, तो आप सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है। और कई बार वैन भी दिया रहेगा आपको जॉइनिंग वर्ड के रूप में, तो आपको वैन का भी यूज करना होगा। देन द डॉग रैन अप, ओके, ये आ गया आपके सामने, और वैन आई वेसल्ड, ओके। अब हमें क्या यूज करना है? एंड को यूज करना है। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे, then what will happen? The dog ran up. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? And when I whistled. देखिए, जब हमने and लगाना है तो हमें and बीच में लगाना होगा, और अगर हम and नहीं मिलता है और ये when भी हट जाता है, then here will be only when, ठीक है। कोई 10 सेंटेंस लिखने की जगह अगर आप एक सेंटेंस अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब द डॉग रैन अप, आई विसल, दो सेंटेंस हो गए। गीतेश, हाउ विल यू चेंज बोथ, मतलब इट मीन्स इसको ज्वाइन करना है आपको, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे ये बताओ। आपने इतनी गलतियां की हैं ग्रामर पोर्शन में, हमें ये सेंटेंस अलग अलग दोनों दे दिए मैंने, अब हमें इसका ज्वाइन सेंटेंस बताओ। व्हाट विल बी? When I whistled, the dog ran up. यस, वैन जो है वो क्या होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन हमें ये सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है क्योंकि ये रॉन्ग है, तो व्हाट शुड बी हियर ऑल्सो? सॉरी, यहां पर विसल आएगा, ओके, क्लियर टू यू? अब आगे हम कैसे करेंगे? देखो, हमने एक दिन आपको एक सेंटेंस दिया था, आपको दिया था या 10th क्लास को दिया था, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, और इसमें भी दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर? तो क्या हम ये सेंटेंस व्हेन आई विसल्ड द डॉग रैन अप, क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? बोलो बोलो गीतेश, बोलो ईशा, बोलो कृतिका, जो भी है क्लास के अंदर जो लोग भी बच्चे हैं, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? पार्थ, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या आपको 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स मिल रहा है इसमें? आता ही नहीं है, करेंगे कहां से? ईशा, इज इट करेक्ट? हमें मैसेज नहीं, Yes, ma'am. आप हमारे सामने बोलिए, क्योंकि हमें यहाँ से मैसेज देखने जाना पड़ेगा। हाँ, कौन बोल रहा है ये करेक्ट है? ईशा इज सेइंग इट दिस। कृतिका, इज इट द करेक्ट सेंटेंस? गीतेश, इज इट द करेक्ट सेंटेंस? गुंजन कुमावत, Yes, ma'am. अच्छा, फिर तुमको भी बहुत आ रहा है। गुंजन कुमावत, इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट सेंटेंस, अच्छा, Yes, ठीक है। ma'am. और कोई बता सकता है ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है? क्योंकि ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। एंड व्हाट इज रॉन्ग हियर? अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो फिर इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मतलब जब हमने इसको एक ही बना दिया और ज्वाइन कर दिया तो फिर ये गलत है सेंटेंस गलत। मेरे को पता है कहां पर गलती है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है,
वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। इज इट द फॉर्मूला? ये करेक्ट फॉर्मूला है क्या? कृतिका, ये करेक्ट फॉर्मूला है क्या? ईशा, करेक्ट फॉर्मूला है क्या ये? किसी को भी टेंसेस भी नहीं क्लियर है। देखिए, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर करेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको चेंज खुद ही लाने होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म वॉज वर्ब, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये दो फार्मूले करेक्ट हैं, ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमने बेसेल्ड भी लिख दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया। अब हम क्या करें? चेंज कैसे करें हम? क्योंकि चेंज हमें ही करना है, एग्जाम वाला चेंज करके नहीं देगा। क्या करें बताइए? कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करोगे? ये वाला या फिर ये वाला? जल्दी बताओ मुझे। पिंकी, विच फॉर्मेट यू यूज टू ज्वाइन दिस सेंटेंस? क्योंकि टेंस कहीं से नहीं जाएंगे, हर एक में एग्जैक्टली टेंस यूज होना चाहिए। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आपके द्वारा यूज किया जाएगा? जल्दी करिए, टाइम नहीं है हमारे पास में अब। मैम हैड प्लस वी थर्ड वाला। ओके, देन हाउ विल यू यूज हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म? बताओ। कहां पर यूज करोगी हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और कहां पर यूज करोगी वर्ब की सेकंड फॉर्म? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली एक सेंटेंस के अंदर पूरा टाइम निकल गया और आप लोग को आ ही नहीं रहा है, तो क्या पढ़ा आपने और क्या कर रहे हो आप? Isha Gupta knows everything, so that is why Isha will tell us. Yes, Isha, tell me. मैम इन दोनों सेंटेंस को अलग कर देंगे, मतलब बैंड लगा के बीच में। अरे भाई, आए नहीं रहा तुम्हें और गलत बता रही हो तुम सबको। सबका आंसर गलत करवाओगी क्या? पिंकी, आपने कहा हम हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, दैट वन यू विल यूज। क्लियर? ठीक है, मैंने मान लिया। देन हाउ विल यू यूज? कैसे चेंज करोगे इसको? कैसे? पहला एक्शन कौन सा है? ये कोई नहीं आता है। गीतेश, पहला एक्शन कौन सा है? इसमें दो एक्शन है, ठीक है। पहला एक्शन कौन सा है? विसल वाला पहला एक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अब इसमें? पहले एक्शन में कौन सा फार्मूला आता है? दूसरे एक्शन में कौन सा आता है? हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके। और सेकंड वाले में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो व्हेन आई हैड विसल्ड, कॉमा, द डॉग रैन अप, ये सेंटेंस करेक्ट है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया सबको या नहीं आया? वो भी अभी भी समझ में नहीं आया? मैम रिपीट करना, एक बार रिपीट। अरे रिपीट करूं? चलिए। When I had whistled, comma, the dog ran up. सेकेंड फॉर्म आ गई। क्लियर टू यू? यस मैम। तो अब पढ़ेगा कौन? मैं या आप लोग? हेलो, ये जो रिवीजन क्लास है ना क्लॉजेस की, इसमें कितने बच्चों को, मतलब कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, and exactly they don't know anything in this topic. So students, you should first of all learn all the things, and after it you will join in my class and we will discuss all the problems with you. Clear? नहीं तो आपका 20 नंबर का जो टॉपिक है वो मैं दोनों ग्रामर के ले लूंगी, जिससे आपके पूरे नंबर आ जाएं। समझ गए? Have you listened all of you? मैं ग्रामर का ही चैप्टर ले लूंगी, जो आपके 2 चैप्टर ले लूंगी ग्रामर के,
फिर देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, पढ़िए इनका, रिवीजन करिए, टुमारो आई विल टेक योर क्लास।